तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को, जिसका नाम है अ फ्रेंडली मंगूस। तो देखिए क्या है स्टोरी में। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once एक बार a farmer एक किसान and his wife और उसकी बीवी lived in a village वो एक गांव में रहते थे with their small son और साथ में कौन रहता था, उनका एक छोटा सा बेटा। They loved him very much वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. The farmer said to his wife one day. एक दिन जो है फार्मर ने अपनी बीवी से कहा we must have a pet. पेट क्या होता है? पालतू, जो घर में हम रखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, तो वो क्या होता है? पेट होता है। तो एक दिन जो है फार्मर ने कहा अपनी वाइफ को कि हमें भी क्या है, एक पेट रखना चाहिए। When our son grows up, जब जो है हमारा बेटा ग्रोज अप, बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन। कंपेनियन यानी साथी। वो जब बड़ा होगा तो उसको एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। और जो पेट हम घर में लाएंगे ये जो है हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। हिज वाइफ और उसकी वाइफ को भी वो आइडिया क्या है, पसंद आ गया। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose। और एक दिन, अब जब फार्मर ने अपनी बीवी से बात की थी कि हमें एक पेट रखना चाहिए, और एक दिन इवनिंग में यानी शाम को जो फार्मर है अपने साथ brought with him लेकर आता है एक टाइनी मंगूस, एक छोटे से मंगूस को। इट इज अ बेबी मंगूस, ये मतलब छोटा होता है। said his wife, उसकी वाइफ ने कहा but will soon be fully grown। soon यानी जल्दी ही, fully पूरा बड़ा हो जाएगा। he will be a friend to our son। और he will be वो क्या है, फ्रेंड बन जाएगा हमारे बेटे का। both the baby and the mongoose grew together। together means इकट्ठे, यानी कि बोथ दोनों जो है, बेबी भी और वो मंगूस बेबी भी, ग्रू बड़े होने लगे, टुगेदर इकट्ठे यानी कि एक साथ। आगे देखिए। In 5 or 6 months the mongoose had grown its full size। जो मंगूस है 5 और 6 मंथ यानी कि 5 और 6 महीने में ही जो मंगूस है वो क्या है, had grown to a full size यानी बड़ा हो जाता है। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail। यानी जो मंगूस है उसकी जो क्या है, शाइनिंग ब्लैक आईज है और एक छोटी सी टेल है, पूंछ है। The baby was still kept in a क्रेडल। अब 5-6 महीने में जो मंगूस है वो तो बड़ा हो गया, लेकिन जो बेबी था स्टिल मतलब अब भी, कैप्ट इन ए क्रेडल। क्रेडल यानी पलने में। स्लीपिंग सोता था, एंड क्राइंग और रोता था, अल्टरनेटली मतलब कि एक के बाद एक। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडल? क्रेडल अ बेबीज बेड यूजली ऑन सोकर्स, यानी कि जो एक छोटे बेबी के सोने के लिए प्लेस होता है, दैट इज क्रेडल। यानी कि मंगूस तो बड़ा हो गया था 5-6 महीने में, लेकिन बेबी अभी भी छोटा था और वो उस पलने में ही सोता था। और अल्टरनेटली का मीनिंग क्या होता है? विद 2 things continually following by each other। मतलब वो बस 2 ही काम करता था, एक स्लीपिंग और एक क्राई, या तो सोता था या रोता था। each other अल्टरनेटली होता है, इट मीन्स एक के बाद एक, यानी कि जो छोटा बेबी था वो ये 2 ही काम करता था, या तो सोता रहता था या रोता था। उसके बाद देखिए आगे। One day the farmer's wife wanted to go to the market। और एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो कहाँ जाना चाहती थी? टू द मार्केट यानी कि बाजार में। She fed the baby, उसने जो है बेबी को दूध पिलाया, and rocked him to sleep in his little cradle। रोक्ड मीन्स क्या होता है, वो जो उसका पल्ला है उसको मूव किया, यानी कि उसको झूले दिए। रोक्ड मीन्स टू मूव और स्वे फ्रॉम वन साइड टू
another, यानी कि उस पल्ले को हिला दिया ताकि ये आराम से सोया रहे. She told her husband, और उसने अपने हस्बैंड को बताया, to keep an eye on the baby. Keep an eye, it means ध्यान रखना बेबी का. Frankly means सच कहूँ, I do not like to leave the child alone with the mongoose. क्या कहती है उसकी बीवी? I do not like, मुझे पसंद नहीं है, leave the child alone with the mongoose, अपने बच्चे को मंगूस के साथ alone, अकेला छोड़ना मुझे पसंद नहीं है. क्योंकि जो फार्मर की वाइफ थी उसको डर लग रहा था कहीं ना कहीं, तो इसीलिए बाजार जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को बोल कर जाती है कि क्या कहती है? She told her husband to keep an eye on the baby, कि बच्चे का ध्यान रखना. आगे देखिए उसके बाद क्या है. अब जो है, You need not be afraid, said the farmer. जब किसान की बीवी ने कहा कि ध्यान रखना, तो किसान ने क्या कहा? You need not be afraid, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. said the farmer, किसान ने कहा. The mongoose is a friendly animal. Friendly animal मतलब घुलने मिलने वाला एनिमल है. It is as sweet as our baby. ये भी उतना ही स्वीट है, इतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बेबी, हमारा बच्चा. And they are the best of friends. और दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है. You know मतलब तुम्हें पता ही है. The wife went away to the bazaar. और ये कहकर जो है उसकी जो वाइफ है वो कहाँ चली गई? बाजार चली गई. The farmer also went out to look after his fields. और वाइफ के जाने के बाद फार्मर भी went out, चला गया. कहाँ चला गया? Looked after his field, अपने खेतों में, यानी खेतों को देखने के लिए, उनको पानी देने के लिए किसान भी जो है थोड़ी देर बाद चला जाता है. He met some friends there and returned home a little late. He met some friends there. और जब जो किसान है खेत में जाता है तो उसको वहां पर उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं. and returned home a little late. और return मतलब मीन्स वापस आता है घर पर a little late, थोड़ा सा लेट, यानी कि उसको देर हो जाती है, वो दोस्तों से मिलता है, उनसे बातें वगैरह करने लग जाता है, तो उसको ध्यान नहीं रहता और जो घर है वो लेट वापस आता है. उसके बाद देखिए आगे क्या होता है. The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of grocery. फार्मर की जो वाइफ है उसने फिनिश मतलब खत्म की हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग, जो भी सामान उसको लेके आना था, and came back home with a basket full of grocery. ग्रोसरी होता है घर का सामान, राशन. बास्केट फुल मतलब टोकरी भरकर वो वापस आ जाती है. On seeing her mongoose जैसे ही उसको देखता है, ran to welcome her, यानी कि उसको उसका वेलकम करने के लिए दौड़ा आता है. as was customary means habitual यानी कि जैसे कि रोज का डेली रूटीन था. customary means habitual यानी कि रोज की आदत थी मंगूस की कि जब भी किसान की वाइफ और किसान कहीं बाहर से आते थे तो वो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ कर जाता था. तो जब जो किसान की वाइफ है वो बाजार से शॉपिंग करके आती है तो उसको देखते ही मंगूस भागा जाता है. But she was shocked to see blood on his face and paws. और लेकिन जैसे ही वो मंगूस जाता है तो किसान की जो वाइफ है शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है. to see क्या देखकर? blood on his face and paws of the mongoose were smeared with blood. वो क्या देखती है? उसके फेस पर, उसके पा पर, यानी जो पंजे, जो पैर हैं, उन पर क्या लगा होता है? ब्लड लगा होता है. The face and paws of the mongoose were smeared. Smeared means क्या होता है? कोटेड, यानी भरे हुए थे. किससे? विद ब्लड से, यानी उसके मुंह पर और पैरों पर खून लगा हुआ था. और ये देखकर जो किसान की वाइफ है वो शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है. उसके बाद देखिए जब वो
मंगूस को खून से भरा हुआ देखती है तो वो क्या करती है, यू विकेड एनिमल, विकेड मतलब शैतान, बुरे एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, क्या कहती है, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स क्या होता है, विद वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन, यानी कि गुस्से में, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और बड़े गुस्से में वो चीखती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज मीन्स गुस्से में ब्लाइंड, अंधी हो जाती है, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, विद ऑल हर स्ट्रेंथ मतलब अपनी पूरी ताकत से, ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस। और वो क्या करती है कि जब ब्लाइंड विद रेज, गुस्से में वो अंधी होकर पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी ताकत से वो जो हैवी, जो वो बास्केट में जो सामान लेकर आती है, वो जो बास्केट है वो उस मंगूस के सिर पर मार देती है, एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और इनसाइड अंदर चली जाती है बच्चे के पास। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो अंदर जाती है, The baby was fast asleep, बच्चा तो आराम से सो रहा होता है, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding, but on the floor, floor यानी फर्श पे, lay a black snake, एक काला जो है सांप था, torn and bleeding, जिससे कि खून आ रहा था, in a flash, in a flash means quickly, जल्दबाजी में, she realized what had happened, और फिर उसको लगा कि क्या हुआ होगा, उसने सोचा, she ran out looking for the mongoose, और वो भागी भागी बाहर देखने जाती है मंगूस को। Oh, you saved my child, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, but you killed the snake, What have I done? तुमने तो सांप को मारा था, What have I done? लेकिन मैंने क्या किया? कहने का मतलब क्या है कि उसने गुस्से में मंगूस को मार दिया, उसने एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन जब उसने अंदर आकर देखा कि उसका बच्चा आराम से सो रहा है और जो सांप वहां पर एक मरा हुआ था जिसके खून लगा हुआ था, फिर उसको समझ में आता है कि यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन फिर जब उसको वो बाहर जाकर देखती है तब तक जो है मंगूस मर चुका होता है, तो वो फिर सोचती है कि मैंने क्या किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जल्दबाजी में और गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें जो है सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ हर डिसीजन गलत होता है। तो इट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें गुस्से में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कोई भी काम करने से हमें नुकसान होता है। जैसे कि अब देखते हैं कि जो किसान की वाइफ है वो कैसा महसूस करेगी। देखिए, शी क्राइड टचिंग द मंगूस, और फिर जब अपने बेटे को ठीक ठाक देखकर वो क्या है, क्राइड चिल्लाती है, और टचिंग द मंगूस, मंगूस को टच करने की कोशिश करती है, हु ले डेड, और जो मर चुका था, एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, मतलब कि सोबिंग क्या होता है, रोना। अब उसके रोने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्चुअली hastily and rashly started long at the dead mongoose, मतलब कि जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या, had acted, काम किया, hastily and rashly, hastily and rashly मतलब hurriedly, जल्दबाजी में, और वो क्या कर रही थी, अब स्टेयर कर रही थी, देख रही थी, लॉन्ग, बड़ी देर तक देखती रही, एट द डेड मंगूस, उस मरे हुए मंगूस को। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर उसको आवाज आती है फिर से बेबी के रोने की। वीपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछती है, वीपिंग मीन्स अपने आंसुओं को पोंछती है, एंड शी वेंट इन टू फीड हिम, और अंदर चली जाती है अपने बच्चे को फीड करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। तो ये जो है क्या है,
कि जो किसान की वाइफ है उसने जल्दबाजी में काम किया, उसने सोचा नहीं, और जो बास्केट थी ग्रोसरी की भरी हुई, वो गुस्से में और जल्दी में हर्डली उसने क्या है मंगूस को मार दिया। लेकिन अब जो है वो खड़ी सोच रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में उसने जो किया था वो तो अब हो चुका था और उस मंगूस जो है मर चुका था। सो इसीलिए जो है कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए और खासकर गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इट इज द मोरल ऑफ स्टोरी।